नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो एनएचएम के अंदर संविदा कार्मिक लगे हुए हैं और उनकी वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि जो 5% की जानी होती है उसके लिए एक नया लेटर जारी हुआ है, नया प्रावधान किया गया है। इस लेटर के अंदर क्या नया प्रावधान किया गया है, किस प्रकार से आपको इसके अंदर पूरी प्रक्रिया की जानी है ताकि आपके 5% जो मानदेय अभिवृद्धि की जानी है वो समय पर हो जाए और इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपके द्वारा गलत एंट्री नहीं हो जाए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्या प्रावधान किया गया है और किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है इसका लाइव करके आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर जरूर करेंगे। चलो देखते हैं इस लेटर के अंदर आपके लिए यहाँ पर क्या नया प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में पूर्व में जारी विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक, जो पूर्व में एक पत्र जारी हुआ था उस पत्र का क्रमांक और दिनांक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी निरंतरता में वित्तीय वर्ष 2024-25, यहाँ पर आप ध्यान से देखें 2024-25 का ये 5% आपकी मानदेय अभिवृद्धि की जानी है, उसके लिए लेटर जारी हुआ है। इससे पहले का भी 5% मानदेय अभिवृद्धि जो आपकी बकाया है उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। और बहुत से साथी कह रहे हैं कि हमने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन का प्रभाव है, वो ज्ञापन देने के बाद हमारे लिए यहाँ पर 5% मानदेय अभिवृद्धि के लिए लेटर जारी किया गया है। परंतु ज्ञापन जो दिया गया था वो 2024-25 से पहले का जो 5% बकाया मानदेय था उसके लिए दिया गया था, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी संविदा कार्मिकों को उसके लिए अलग से लड़ाई अपनी लड़नी होगी। ये जो 2024-25 का मानदेय अभिवृद्धि है उसके लिए लेटर जारी हुआ है, उससे पहले के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो चलो देखते हैं 2024-25 का आपका मानदेय अभिवृद्धि किस प्रकार से होगी। इसके बारे में आपको मैं यहाँ पर लाइव अपडेट करके बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपडेट करना है। ध्यान से देखेंगे, किसी भी प्रकार की आपके द्वारा गलती हो जाती है तो आप इस 5% मानदेय अभिवृद्धि से वंचित रह सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख पाए राज हेल्थ पोर्टल पर कार्मिकों के द्वारा, यानी जो कार्मिक स्वयं है उसके द्वारा आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 11/11/2025 है। यानी 11/11/2025 से पहले पहले आपको अपना एपीआर फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये एपीआर फॉर्म आप यहाँ पर भर देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो होने वाली है वो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग अधिकारी आपका होगा वो 18/11/2025 तक इसको अग्रेसित करेगा और इसके बाद रिव्यूइंग अधिकारी जो होगा वो 25/11/2025 तक एपीआर आपकी अग्रेसित करेगा और ओवरऑल रिव्यू ऑफिसर जो है वो एपीआर जो आपकी है वो 2/12/2025 तक इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे अग्रेसित करेगा। इसके बाद ही आपकी जो 5% मानदेय अभिवृद्धि की जानी है वो होगी। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये 2/12/2025 जो तारीख है ये आपकी लास्ट तारीख होगी। इस तारीख तक सभी के एपीआर की यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी। परंतु इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है वो है जो 11/11/2025 ये आपके लिए तारीख है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर यदि आपने देरी कर दी है तो आप 5% मानदेय अभिवृद्धि से वंचित रह सकते हैं। ये जो तारीख है इसके अंदर किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है आगे अगर इस तारीख तक आपके रिपोर्टिंग जो अधिकारी है वो आपका यहाँ पर अग्रेसित कर देता है तो ठीक है। अगर आपके अधिकारी के द्वारा 18/11/2025 तक इसको अग्रेसित नहीं किया गया ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। इस तारीख के बाद आपका ये मान लिया जाएगा कि आपके रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा यहाँ पर अग्रेसित नहीं किया गया, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मान लिया जाएगा। 18/11/2025 को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। 25/11/2025 तक आपके रिव्यूइंग अधिकारी के द्वारा यहाँ पर अग्रेसित कर दी जाती है तो ठीक है, अन्यथा ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। इसी तरह 2/12/2025 तक ये आपके ऑल ओवर रिव्यू ऑफिसर के द्वारा अग्रेसित की जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की जाती है तो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तारीख के अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो फॉरवर्ड होगी। इसके लिए अलग से लेटर जारी नहीं किया जाएगा कि आपकी फाइल रिपोर्टिंग अधिकारी या रिव्यू अधिकारी या ऑल ओवर रिव्यू ऑफिसर जो है उसके द्वारा पेंडिंग है। इस प्रकार का यहाँ पर किसी भी प्रकार का मसला होने वाला नहीं है। ये आप देखेंगे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई है, ये आपने पढ़ लिया होगा। इसके अंदर कुछ बताने वाला नहीं है, वीडियो को लंबा खींचने वाली बात है, इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये आप देख लें, इसके अंदर जो सामान्य सी बात लिखी हुई है आप अच्छे से समझ जाएंगे। जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ आपके जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर जो कार्मिक के द्वारा एपीआर फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा उसके बाद बीसीएमओ या सीएमएचओ या आपके जो डीडीओ हैं उनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई की जानी है ये समझाया गया है। इसके अंदर भी ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुख्य बात है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना एपीआर फॉर्म अपलोड करना है वो आपको बताऊंगा। ये आपके उच्च अधिकारियों से संबंधित है
यदि वो आपका समय पर यहाँ पर एपीआर अप्रूवल करते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार रिपोर्टिंग रिव्यू ऑफिसर तथा कार्यरत कार्मिकों के स्तर से की जाने वाली प्रक्रिया है। तो आपके द्वारा क्या प्रक्रिया की जाएगी वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें, संबंधित कार्मिक द्वारा राज हेल्थ पोर्टल पर स्वयं की पंजीकृत लॉगिन आईडी, यानी आपकी जो पंजीकृत लॉगिन आईडी है राज हेल्थ पोर्टल पर, उनका पासवर्ड लगा करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल के अंतर्गत एपीआर, यहाँ पर देखें एपीआर मॉड्यूल पर क्लिक कर आगामी कार्रवाई की जाएगी और उक्त मॉड्यूल के अंतर्गत कार्मिक द्वारा अधिकतम 500 शब्दों की, तो यहाँ पर 500 शब्द नहीं है, यहाँ पर आपके 500 कैरेक्टर हैं, 500 अक्षर की निर्धारित सीमा के अंतर्गत उक्त वर्ष की अवधि में किए गए कार्यों का विवरण अंकित कर सबमिट किया जाना है। 500 अक्षर है यहाँ पर, 500 शब्द नहीं है, ये आप ध्यान से देखेंगे। 500 शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर देखा कि 500 शब्दों के अंदर वो नहीं लेगा, वो लेगा केवल 500 अक्षर। अक्षर आपका देखेंगे, जैसे पासवर्ड एक शब्द है, इस पासवर्ड शब्द के अंदर कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 और 4, इसके अंदर ये 4 अक्षर हो गए। इस प्रकार से ये 500 गिनेगा, परंतु पासवर्ड एक शब्द है, इस प्रकार से ये 500 शब्द नहीं लेगा। तो 500 अक्षर है, 500 शब्द नहीं है, ये आप ध्यान से देखेंगे। आगे बताने से पहले आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, जो आपके अधिकारी आपकी फाइल को अप्रूव करेंगे तो उनको इन 4 पॉइंटों पर यहाँ पर आपका रिव्यू करना है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यायिक प्रकरण लंबित हाँ या नहीं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो न्यायिक प्रकरण, यदि आपके खिलाफ कोई न्यायिक प्रकरण है तो इसके अंदर लंबित है तो हाँ या नहीं, इसके अंदर आपके अधिकारी यहाँ पर टिक करेंगे। यस है तो यस, नो है तो नो। यदि कोई रिमार्क है तो रिमार्क यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो पॉइंट आपके अधिकारियों के लिए होगा वो है विभागीय जांच लंबित हाँ या नहीं। किसी भी प्रकार की कोई विभागीय जांच इनके खिलाफ लंबित है तो यस या नो यहाँ पर वो क्लिक करेंगे, यदि कोई है तो यहाँ पर रिमार्क में डाल सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखेंगे, मानदेय अभिवृद्धि हेतु अभिशंसा हाँ या नहीं। तो आपके अधिकारी के द्वारा यहाँ पर डाला जाएगा कि मानदेय अभिवृद्धि हेतु अभिशंसा की जाती है। यदि हाँ तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं की जाती है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर नो पर क्लिक करेंगे तो उनको रिमार्क देना होगा कि किस कारण से इनकी मानदेय अभिवृद्धि नहीं की जानी चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह आप देखेंगे चौथा पॉइंट है जो संतोषजनक और असंतोषजनक, तो सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके 5% मानदेय अभिवृद्धि यहाँ पर ऑटोमेटिक लेटर जारी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर चिंता नहीं करें। फिर भी यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। परंतु आप अपना एपीआर फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे आगे आप लाइव देखेंगे। अब हम चलते हैं सीधा राज हेल्थ पोर्टल पर। अभी आप यहाँ पर देखेंगे हम राज हेल्थ पोर्टल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी या मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या अपनी आईडी लगा करके, पासवर्ड लगा करके और कैप्चा कोड लगा करके इसको लॉगिन कर लेंगे। यदि आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपने नए पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप राज हेल्थ पोर्टल पर यहाँ पर ऑनलाइन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, इधर आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। एपीआर एनएचएम के सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एरो का निशान है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखें एपीआर फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एपीआर फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल एपीआर फॉर्म, द एपीआर प्रोसेस विल रिमेन ओपन फ्रॉम 3/11/2025 टू 11/11/2025। ये 11/11/2025 के बाद डेट नहीं बढ़ेगी। 11/11/2025 से पहले पहले आप अपना एपीआर फॉर्म यहाँ पर आवश्यक रूप से सबमिट कर देवें। और इसका फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2024-25 के लिए आपको ये डालना है। 2024-25 के अंदर आपके द्वारा क्या काम किया गया है, यहाँ पर देखिए वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस पीरियड के अंदर आपके द्वारा क्या कार्य किया गया है कि आपके 5% मानदेय अभिवृद्धि की जाए, ऐसा आपने क्या किया वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका TOR है, आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको जो कार्य दिया गया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना कार्य डालना है। आप अपने कार्य को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे कि आपको जो काम दिया गया है वो आपने किस प्रकार से किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 500 मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट 500, तो 500 आपके अक्षर आएंगे, 500 शब्द नहीं आएंगे। 500 अक्षरों के अंदर आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। तो अभी मैं अपनी यहाँ पर डिटेल जो 500 अक्षर के अंदर मैं डाल रहा हूँ तो वो आप देखेंगे इस प्रकार से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने से पहले आपको एक बात और बताता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पर क्लिक करके आप व्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आप एक बार यहाँ पर ये जरूर देख लें कि आपकी यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो अप्रूवल है या नहीं है। तो सबसे पहले राज हेल्थ पोर्टल पर जो आपका डेटा है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ये यहाँ पर अप्रूव्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आपका यहाँ पर अप्रूव्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपने डीडीओ से अप्रूव करानी होगी। और ये अप्रूव्ड कैसे होगी, इसके अंदर आपका डेटा किस प्रकार से फिलअप करना है, इसके संबंध में मेरे इस चैनल पर 2 वीडियो पहले से डाले जा चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे वहां वापिस आ जाते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल के ऊपर एपीआर फॉर्म आपने को डालना है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय पीरियड, इसके अंदर आपके द्वारा क्या काम किया गया वो आपको लिखना है। तो वो आप किस प्रकार से लिखेंगे। मैं अपना काम अपने अधिकारी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किस प्रकार से क्या काम किया गया है, तो वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं अपने पोस्ट के हिसाब से मेरे द्वारा किस प्रकार से कार्य किया गया है, मेरा TOR क्या था, मेरा कार्य क्या था, मूल काम क्या है, वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार, आशा सशक्तिकरण व समुदाय जागरूकता हेतु कार्य किया गया है। तो मेरे द्वारा यहाँ पर औसतन 12 दिन प्रतिमाह फील्ड भ्रमण से ANC IFA TD कवरेज 99% तक बढ़ाया है। आशा प्रशिक्षण से रिपोर्टिंग त्रुटियां घटी है। HBNC HBYC विजिट पूर्ण की गई है मेरे द्वारा। आशा लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग से स्टॉक आउट नहीं हुआ है। परिवार नियोजन में VHNC बैठकों में भागीदारी बढ़ी है। डेंगू मलेरिया रोकथाम में क्षेत्र शून्य केस रहा है। स्ट्रिक्ट डेटा व IC गतिविधियों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता व पारदर्शिता में सुधार हुआ है। 26 जनवरी 2024 से 15 अगस्त 2025 को उत्कृष्ट कार्य हेतु मुझे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं कि आपके द्वारा 2024-25 पीरियड के अंदर क्या कार्य किया गया था। यहाँ पर आपको कम शब्दों के अंदर अधिक बातें लिखनी है। इतने शब्दों के अंदर जो मेरे द्वारा कार्य किया गया है वो दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी के मन में ये रहता है कि मैं इसके अंदर क्या ऐसा डालूं, क्या ऐसा लिखूं कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वो अधिकारियों तक पहुंचे, अधिकारियों को दिखे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सुपरवाइजर का कार्य क्या क्या होता है, उसके अंदर आपके द्वारा क्या क्या काम किया जाना है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख करके आपको दे दूंगा। उसके अंदर से आप अपने हिसाब से इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से साथियों के मन में ऐसा चल रहा है कि इसके अंदर क्या लिखें, कहीं गलती नहीं हो जाए, तो ये सबको पता होना चाहिए। इसको मैं एक बार यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट कर सकता हूँ, ताकि इसके अंदर मेरे बाद में कुछ दिमाग में आए तो मैं इसके अंदर कुछ और परिवर्तन कर दूं, या यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर इसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर देखेंगे वर्क डिटेल सेव्ड एज ड्राफ्ट, तो ये मेरे ड्राफ्ट के अंदर सेव हो चुकी है। और ड्राफ्ट के अंदर सेव होने के बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पर 2024-25 मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार, जो मैंने यहाँ पर मेरा कार्य लिखा था वो मेरे यहाँ पर लिख दिया है और ये ड्राफ्ट के अंदर सेव हो चुकी है। व्यू मोर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे द्वारा यहाँ पर क्या लिखा गया था वो यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर मेरे द्वारा जो मेरे कार्य को दिखाने के लिए यहाँ पर डाला गया है वो यहाँ पर आ चुका है। और इसको बाद में आप इसके अंदर कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन स्टेटस एडिट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आपका ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर आप कुछ यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करते हैं, अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका ये डेटा सबमिट हो जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।